अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। CG150F ने तो बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, पूरी मार्केट को हिला के रख दिया है। जो होंडा के फैंस हैं, इवन उनको भी समझ नहीं आ रही कि होंडा ने इस दफ़ा कर क्या दिया है। बाकी कंपनीज लाइक यामा और सुजुकी के जो फैंस हैं, उन्हें CG150 पसंद तो आ रहा है, बट वो जानबूझ के ये सारी बातें मान नहीं रहे। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि आप लोगों के बिहाफ पे शोरूम्स पे जाके और कोशिश करते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल कि आप लोगों को न्यूज़ दें। आप लोग हमें एक्यूज़ कर रहे हैं कि वी आर लाइक द पेड कंट्रीब्यूटर्स और हमें शायद बहुत ज़्यादा पे किया गया है। बट एज यू गाइज नो, पाकिस्तान का जो नॉर्म है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही टाइम एंड एफर्ट है जिसकी सैडली आप लोग उस तरीके से कदर कर नहीं रहे। बुरा तो लग रहा है, बहरहाल करते रहे जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है। एंड अब मैं निकालता हूँ पूरा फलड़ा। ये क्या है जनाब अली? ये है एक प्रॉपर कंपैरिजन GS150 का वर्सेस CG150, और ये एक नहीं, दो नहीं, 3 सफ़ों पे मुहित है। ये आपके भाई की रिसर्च है। 150 सीसी कैटेगरी के अंदर जो तूफान आया है भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग होंडा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो CB150F को इस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए इन्हेंस करेगा। CG150 कोई नया मोटरसाइकिल नहीं है या कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली ये CB150F के फ्रेम के ऊपर उन्होंने एक नई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश की है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये कोई इंटरनेशनल मॉडल नहीं है, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं चल रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान के लिए बनाया गया और सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में ही चल रहा है ये। ऑन द अदर हैंड जो GS150 है वो भी आप शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही रह गए, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वैन 150 और डिफरेंट जो उसकी एट्रैक्शन है 150 सीसी की, वो उनमें चल रहा है। सो डिज़ाइन वाइज अगर आप ऑनेस्टली दोनों को कंपेयर करें तो दोनों रेट्रो तो लगते हैं, बट CG150 थोड़ा नियो रेट्रो की तरफ जाता है। आपको LED लाइट्स नज़र आती हैं उसके अंदर, आपको क्रोम का काम नज़र आता है, आपको पेंट क्वालिटी, क्रोम क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत बेहतर नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू GS150। GS150 रेट्रो है, बट CG150 को रेट्रो बनाया गया, उसको वो लुक्स दी गई हैं। ये मेरा मानना है, आप लोग इससे डिफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो उसका इंजन और परफॉर्मेंस है। GS150 का इंजन हैंड्स डाउन उससे बेहतर कोई इंजन नहीं है 150 सीसी कैटेगरी के अंदर। बाज़ औक़ात मुझे ये फील होता है कि मैंने टेकन एम ही ले लिया। टेकन अगर 105 110 पे क्रूज़ करता है तो GS 80 85 90 पे भी क्रूज़ कर लेता है बाज़ औक़ात GT रोड पे। एंड 12 हॉर्स पावर का तगड़ा इंजन है। ठीक है, ओवरहेड कैम्पशाफ्ट बेस्ड है, एक अच्छा कार्बोरेटर है। इंजन वाइज GS इज जस्ट परफेक्ट। CG150 के इंजन में थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये सेम वही इंजन है जो एक ज़माने में CB150F के अंदर था। CB150F के अंदर अपने कंप्रेशन रेशो की वजह से इस इंजन के अंदर मुख्तलिफ मसाइल थे, जिसके अंदर ऑयल कंजम्पशन सबसे बड़ा इशू था। अब ऑयल कंजम्पशन ऐसा नहीं था कि वो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाती थी, वो तकरीबन 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद जाके मसला स्टार्ट होता था। तो CG150 के भी 20-25 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही पता चलेगा क्या ये ऑयल कंज्यूम करता है या नहीं। जहाँ तक एक अच्छी बात है वो ये है कि जो GS है आपका, वो भी 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और जो CG150 है वो भी 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। फ़र्क आ जाता है इनके वेट का। GS का जो ड्राई वेट है इट इज़ अराउंड 118 kgs, और जो CG150 है उसका भी ड्राई वेट तकरीबन इतना ही है। सो ऑल इन ऑल ये जो कंपैरिजन है ये काफ़ी नेक टू नेक होता जा रहा है। मज़ेदारी की बात यह कि दोनों बाइक 5 स्पीड है, दोनों के गेयर आगे लगते हैं, बट आप ये समझ लो कि इंजन वाइज मैं GS की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा एज़ कम्पेयर टू द CG150। अब अगर फीचर्स की और टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो ऑनेस्टली CG150 ने इस दफ़ा सबको हैरान कर दिया। एक तो CG अभी ज़ुबान लड़खड़ाई और 125 निकल गया। भाई जब बचपन से ले कर 35 साल की उम्र तक वही बाइक देखा है तो वही बोलेंगे ना। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इसके अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको कॉम्बी ब्रेक्स भी बोला जाता है, वो दे देंगे। कॉम्बी ब्रेक्स करती क्या है, किसी मुश्किल सिचुएशन में जब आप हार्श ब्रेकिंग करते हैं तो आपकी दोनों ब्रेक्स एक्टिवेट होती हैं, बाइक को स्किड होने से बचाती हैं और आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कम करती हैं। एक डिस्क है, एक ड्रम है। ऑन द अदर हैंड जो अभी GS150 चल रहा है उसमें दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं, पतले पतले टायर्स हैं। ब्रेक इधर मारो, उकाड़े में मारो तो वो जाके सही वाल में बाइक रुकता है आपका। ये हालात हैं GS150 के। जिन्होंने रखा है, जो ऑनेस्टली चला रहे हैं उसको तो वो बता सकते हैं। उसके बाद GS में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको LED मिल रहे हैं CG150 में। और ऑल इन ऑल टेक वाइज थोड़ा सा अपडेटेड है CG150 एज़ कम्पेयर टू GS150। उसकी रीज़न एक ये भी है कि ये हार्डली थोड़ा ही अर्सा हुआ है
कुछ महीने हुए हैं CG150 को बने हुए, जबकि GS को बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो नो डाउट GS के शॉक्स बहुत अच्छे हैं, बट CG150 में CB150F की सस्पेंशन इस्तेमाल हुई है जो कि नो डाउट बहुत अच्छी है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का कंपैरिजन होने जा रहा है। जो मज़ेदारी की बात है कि CG150 की सीट GS से ज़्यादा कंफर्टेबल दिखती है और अंडर थाई सपोर्ट भी ज़्यादा है उसके अंदर, और वो उतनी भद्दी भी नहीं है। उसकी सीट हाइट भी कम है, तो छोटे कद वाले राइडर्स भी आराम से CG150 चला सकते हैं, जबकि GS के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाता है जनाब अली मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में सुजुकी भी बुरा नहीं है, बट होंडा जो है वो थोड़ा सुपीरियर था। CG150 के केस में क्या होता है, यू नेवर नो, कब इसके सिलेंसर से धुआं निकलता है या शायद कभी ना निकले, यू नेवर नो। इंजन बहुत अच्छा हो, बहुत होंडा ने काम किया हो इसके ऊपर, बट ऑल इन ऑल दोनों कंपनियां ऐसी नहीं हैं जिनके अंदर ना आपको कोई इशू हो, लाइक आपको उनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, मैकेनिक नहीं मिलेंगे। प्रॉपर एक नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, होंडा का ज़्यादा बेहतर है। एंड लास्टली कीमत 3,99,000 रुपये का GS150 है। मेरे कुलीग ने रिसेंटली बाई किया है, वो बड़े अजीबो गरीब ग्राफिक्स वाला, जो नए ग्राफिक्स आए हैं। आप 61,000 और डालेंगे तो आप CG150 ले सकते हैं। CG150 में आपको मिलेगा क्या, अलॉय रिम्स, डिस्क ब्रेक, CBS, LED लाइट्स, क्रोम का काम, एक अच्छी डिसेंट क्रोम और पेंट क्वालिटी। बट थोड़ा सा ये आपका जो सौदा है ना, दिल का सौदा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। शायद उसका इंजन वही माड़ा हो, शायद उसमें वही मसाइल हों, फिर आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें सिर्फ टाइम बताएगा। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक्चुअली टाइम से पहले ही कंक्लूजन्स की तरफ भाग रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि इसका इंजन भी वैसे ही होगा, ये धुआं ही देगा, इसमें मसाइल ही मसाइल होंगे। लाजमी नहीं है। एंड मेरा ख्याल है कि ये बाइक जब टेस्ट राइड के लिए आएगा हमारे पास, जब हम चलाएंगे तो हम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। भाई फर्स्ट इंप्रेशन में तो बाइक नो डाउट बहुत आला है और आपके GS150 से बहुत सुपीरियर है। इतने पैसों में यामा की YB125Z DX आती है, जितने में आपको एक 150 मिल रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, दिल की बातें बहुत निकल के आ गई हैं। आप कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप लोगों ने बताना है कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।